नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की और अक्टूबर के राशिफल की। देखिए, अक्टूबर महीने में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और मेष लग्न वालों के लिए कहां पर ध्यान रखना है और क्या परिवर्तन है, आज हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं गोचर पे। तो ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार से है कि सूर्य जो है वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे 17 तारीख को, यानी कि वो अभी आपके 6th हाउस में है और 17 तारीख को वो आपके सप्तम भाव में आएंगे। शुक्र तुला राशि में 18 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे, यानी कि दूसरे ही दिन शुक्र भी कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आएंगे, यानी कि आपके 7th हाउस के अंदर आएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मंगल आपका लग्नेश है और मिथुन राशि के अंदर 16 तारीख को प्रवेश करेंगे मंगल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए गोचर। बुध है तुला राशि में 26 तारीख को प्रवेश करेंगे, यानी कि 25 तारीख तक कन्या राशि के अंदर बुध का भ्रमण चलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 6th हाउस के अंदर ही 26 तारीख तक बुध रहेंगे आपके। शनि मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। काफी समय से शनि वक्रावस्था में थे, अब वो मार्गी अवस्था में आएंगे 23 अक्टूबर से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है आपके लिए। और अब हम बात करते हैं कि मेष लग्न वालों के लिए क्या परिस्थिति है। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और लग्न के अंदर ही आपके राहु स्थित है। तो देखिए, मंगल 15 तारीख तक आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, उसके बाद वो आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे 16 तारीख को। तो ये एक ऐसा टाइम है कि 15 तारीख तक 2nd हाउस में लग्नेश रहेगा और शुक्र की राशि है, और उसके बाद वो आप अपने शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि बुध की राशि में, मिथुन राशि में। और लग्न के अंदर राहु स्थित है ऑलरेडी। देखिए, मैं एक कहूंगी कि लग्नेश जब भी 3rd हाउस में जाता है ये बहुत पॉजिटिव माना जाता है। और अभी जो स्टार्टिंग में 2nd हाउस के अंदर इसका भ्रमण होगा और राहु लग्न के अंदर रहेंगे, तो राहु एक तरह से बहुत ज्यादा मतलब विचारशील होते हैं और बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ कार्य करना पसंद करते हैं, मगर शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। यहाँ पर कहीं पर भी झूठ बोलकर कार्य करना हो तो राहु ये चीजें आपसे करवा सकता है। लाइक इस तरह की परिस्थितियां कि जहां पर आपका कोई इंटरव्यू है, आपका प्रेजेंटेशन, अगर ये चीज 15 तारीख के बाद है तो और भी ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। लग्नेश का 3rd हाउस में जाना प्लस एक तरह से यहाँ पे एक पोजीशनिंग ऐसी होती है कि जहां आप कोई भी कार्य के लिए अब जाते हैं, या कोई भी इंटरव्यू है, या कोई प्रेजेंटेशन है आपका, या कोई बिजनेस करते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी बनना शुरू होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही करेजियस एटीट्यूड देता है। व्यक्ति जो कार्य काफी समय से अटक रहे थे उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, और एक तरह से बहुत ही अच्छा है आपके लिए। लग्नेश का तृतीय भाव में जाना हर तरह से पॉजिटिव माना गया है। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि लग्न के अंदर राहु है तो चीजों को काफी स्टेडीली होकर चलाइएगा, यानी कि कोई भी चीज में शॉर्टकट लेने की कोशिश की जाए, या कहीं पर भी कोई भी चीटिंग का सहारा लेकर कार्य किया जाए, तो वहां पर आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप अपना प्रेजेंटेशन पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिविटी बनना शुरू होगी, डेफिनेटली। 2nd हाउस की बात करते हैं। देखिए, द्वितीयेश जो है शुक्र है और वो आपके 6th हाउस में है। ऑलमोस्ट 17 दिन तक वो आपके 6th हाउस में रहेगा, उसके बाद 7th हाउस के अंदर चला जाएगा। 2nd हाउस में मंगल का भ्रमण रहेगा, तो एक तरह से देखा जाए तो मंगल 15 दिन के लिए आपके द्वितीय भाव में है। तो 15 तारीख तक आपको आपकी फैमिली लाइफ या आपके कोई भी प्रकार की वाणी से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, अपनी वाणी पे बहुत संयम रखिएगा।
क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि क्लैशेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। फैमिली मैटर के अंदर 15 तारीख तक की स्थिति तो ऐसी है कि यहाँ पर देखिए सेकंड हाउस का स्वामी भी डिस्प्यूट की स्थिति में है। तो अगर कोई भी प्रकार का फैमिली गैदरिंग है या कुछ भी इस प्रकार की स्थिति है, तो मुझे लगता है कि आपको वहां पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कोई भी डिस्प्यूट या कहीं पर भी आपको बोलना हो तो बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ बोले हुए शब्दों की वजह से बहुत बड़े क्लैशेस हो जाते हैं। और 15 तारीख तक की स्थिति आपकी वाणी पर संयम रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए ये ग्रोथ का पीरियड है। मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, मगर एक कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टेडी आपका कार्य होता रहेगा। और जैसे ही लग्नेश आपके तृतीय भाव में आएंगे तो वो एक तरह से आपके लिए एक ग्रोथ की शुरुआत होगी। आपके काम जो अटके हुए हैं वो कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, मगर एकदम से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये जब मंगल इस प्रकार की स्थिति में होता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति को एम्बिशियस बना देता है, बहुत उतावलेपन में वो कार्य करता है। तो देखिए, उतावलेपन में कोई भी कार्य मत कीजिएगा। बोलने में भी उतावलापन नहीं होना चाहिए। अपने स्वभाव के अंदर थोड़ी सी शांति आपको डेवलप करनी चाहिए। यहाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि सेविंग्स नहीं होंगी, सेविंग्स होंगी और बहुत अच्छा है आपके लिए। फाइनेंशियली आपके लिए ग्रोथ का पीरियड है, मगर कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा भी नहीं है, मगर आपका कार्य संपन्न जरूर होगा, कहीं पर भी आपका कार्य अटकेगा नहीं। और एक तरह से यहाँ सेकंड हाउस के अंदर ये मंगल आपको, मैंने कहा वैसे कि वाणी के अंदर आपको ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आएगी। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय भाव में मंगल की एंट्री होगी 15 तारीख के बाद, और तृतीयेश खुद डिस्प्यूट की स्थिति में है। तो देखिए, यहाँ पर मैं कहूं कि कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो उसको एडवाइस लेकर कार्य कीजिए। यहाँ ये मंगल आपके कोई भी जॉब करते हैं तो वहां पर ग्रोथ की सिचुएशन लेकर आता है। अगर आप कोई समय से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इनिशिएटिव लेने में काफी मदद करेगा ये मंगल। देखिए, तृतीयेश की स्थिति इस प्रकार से है कि जहां पर खुद सिक्स्थ हाउस में है बुध, और ये स्वगृही बुध है 26 तारीख तक। और यहाँ मंगल की जो पोजिशनिंग है, यहाँ देखते हुए मैं ये कहूंगी कि 15 तारीख के बाद भाई बहनों के साथ जो संबंध है वहां पर क्लैशेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर उनके साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वहां पर कुछ विचार मतभेद होने की स्थिति बनती है। तो हो सके तो वहां डिस्प्यूटेड स्थिति से आपको दूर रहना है। बाकी कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं बहुत अच्छा है। स्पेशली आईटी या मेडिसिन वालों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। जो भी मेडिकल के अंदर है या मेडिसिन कंपनी में कार्य करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां ये मंगल बनाता है आपके लिए। और इस मंगल की एक तरह से कहा जाए कि दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस पे भी पड़ती है। तो यहाँ पर कोई भी कार्य करते हैं तो विदाउट डिस्प्यूट किया जाए तो अच्छा। यहाँ बहुत छोटे छोटे क्लैशेस में ये डाल देता है, तो ये चीज का आपको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाकी बहुत फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो 15 तारीख के बाद आपके अंदर काफी एक करेजियस एटीट्यूड रहेगा आपका, और प्लानिंग काफी अच्छी रहेगी। ओवर एम्बिशियस होने से थोड़ा आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, गुरु की एक दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और 23 तारीख के बाद मार्गी शनि की भी दृष्टि पड़ेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कार्य है उसको संपन्न करना है तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। और एक तरह से मन के अंदर कोई भी प्रकार की दुविधा होगी तो वो अब धीरे धीरे क्लियर होगी। आप होम टाउन से कनेक्टेड कोई भी प्रॉपर्टी है, उससे कनेक्टेड कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो वो भी आपका संपन्न होता हुआ मुझे नजर आता है।
और यहाँ पर परिस्थितियां एक तरह से देखा जाए कि मन में जो जो दुविधाएं हैं उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। माता के साथ अगर कोई भी प्रकार के क्लैशेस है तो वो भी धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी डिस्प्यूट है, फैमिली मैटर के अंदर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है जो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, तो वहां पर आप वाणी पर बहुत संयम बना के रखिएगा 15 तारीख तक। उसके बाद कोई घबराने की स्थिति नहीं है, मगर 15 तारीख तक बहुत सोच समझ के बोलिएगा। अगर कोई भी प्रकार का ऐसा कोई मीटिंग है या कोई डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चल रहा है तो वहां पर आपका पॉइंट जब रखने की बात होती है तो वहां बहुत शांति बना के रखिएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचमेश जो है वो आपके 6th हाउस में है। कब तक? 17 तारीख तो ये आपके 7th हाउस में आ जाएगा, तो एक तरह से कहा जाए और वो रहेगा केतु के साथ। यहां पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, मगर स्टडीज में थोड़ी कमी आती हुई मुझे नजर आती है। कुछ जो कहते हैं ना कि भटकाव की स्थिति, क्योंकि यहाँ शुक्र साथ में है, सूर्य के बुध भी साथ में है, तो स्टडीज के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके अंदर जो फोकस होना चाहिए उस फोकस में पूरे ही महीने कमी है। और स्पेशली शुरू के 17 दिन तक ये स्थिति रहेगी, क्योंकि जो 6th हाउस की पोजीशनिंग है तो वहां पर व्यक्ति अपने जो स्टडी है, जो उसको करना है, उससे उसको भटकाव की स्थिति क्रिएट करता है। कोई लव अफेयर है, इस तरह की परिस्थिति में आपका भटकाव हो सकता है। आपके स्टडी के अंदर काफी अफेक्ट हो सकती हैं ये चीजें। और जो लोग भले वो कोई भी प्रकार की फील्ड में हो, मगर ये महीना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि फोकस के अंदर बहुत कमी है। और स्पेशली 17 तारीख तक ये स्थिति बनती है। और पंचमेश का 6th हाउस में जाना, यहां पर ये होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 6th हाउस के अंदर जो परिस्थिति बनती है तो उसके लिए अगर कोई लोन लिया है आपने तो यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। वो रिजल्ट जो आप चाहते हैं वैसा डिजायर्ड रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और दूसरी चीज मैं कहूंगी कि यहाँ कोई भी लव अफेयर है या कोई ऐसी रिलेशनशिप है कि जहां पर आप कोई नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये समय में डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट हो सकती है। क्योंकि आ, पहले जो टाइमिंग है कि जहां पर 17 तारीख तक कुछ अनवांटेड यानी कि कुछ चीजें ऐसी होगी जो एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस करवा देती है, विचारों में कुछ मतभेद हो जाते हैं और ये स्थिति मुझे बनती हुई दिखती है। तो बहुत संभल के अपने संबंध को आगे बढ़ाइएगा, एकदम से किसी डिसीजन में मत आ जाइएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति बनने की बहुत संभावना है, ब्रेकअप की स्थितियां होती है ऐसी सिचुएशन में। तो एटलीस्ट शुरू के 17 दिन तक की स्थिति तो बहुत ही खराब है, तो वहां पर आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए। अगर कोई भी मैटर है, कोई लव है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के और शांति से आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लैशेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और देखो डरने की बात नहीं है, मगर ये परिस्थिति इस प्रकार से है कि जहां पर बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए चीजों को। और अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो थोड़ा सा 17 तारीख तक की परिस्थिति में आपको संभल के रहने की स्थिति है, क्योंकि अगर छोटे मोटे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट अगर लेना है तो ले सकते हैं। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आपकी खुद की संतान के साथ भी बहुत शांति बना के रखिएगा। देखिए मेष लग्न वालों के लिए यही परिस्थिति है कि रिलेशनशिप में काफी अप्स एंड डाउन्स है। फाइनेंशियली तो अच्छा है, मगर रिलेशंस में बच्चों के साथ भी जो स्थिति है तो 17 तारीख तक काफी कहते हैं ना कि
मनमुटाव की स्थिति होती है कि जहां पर हमारी चीजों को लोग समझ नहीं पाते, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनके साथ क्लैशेस हो जाते हैं, तो ये स्थिति रहेगी। तो थोड़ा शांति बना के रखिएगा, ये चीज मैं जरूर कहूंगी आपको। अब 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस में 3 प्लैनेट इकट्ठे हैं और प्लस गुरु की दृष्टि है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि गुरु का दृष्टि बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बुध, सूर्य और शुक्र की एक युति है और ये रहेगी आपके ऑलमोस्ट 17 दिन तक ये युति बनेगी। तो 6th हाउस काफी हैवी लोड के साथ है। यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि शत्रु आप पर बिल्कुल भी हावी नहीं हो पाएंगे। हेल्थ से कनेक्टेड एक तरह से कहा जाए कि अगर डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम से आप कोई भी ऐसी कोई समस्या है आपको, तो उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। इस महीने आपको ये चीज का ध्यान रखना है। गुरु और बुध का एक दृष्टि संबंध है, बुध शुक्र और सूर्य की युति है। तो ये एक तरह से लोन्स के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से कनेक्टेड लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर इस प्रकार की स्थिति है कि जहां पर देखिए कोई वेस्टफुल एक्सपेंसेस के लिए लोन लिया जाए तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए आपको। बाकी कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है, लोन आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। इस महीने खर्चे बहुत ज्यादा नजर आते हैं मुझे। खर्चों के अंदर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको उठाने के लिए आपको लोन लेना पड़े, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको लोन इजीली प्राप्त हो जाएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। देखिए सप्तमेश की स्थिति, जो शुक्र की स्थिति है, वो 17 तारीख तक कन्या राशि में है और सूर्य के साथ है, बुध के साथ है, मंगल की भी दृष्टि पड़ती है 15 तारीख। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो गृहस्थ जीवन है, यहाँ पति पत्नी के संबंधों के बीच में एक तरह से क्लैशेस होने की संभावना पूरे ही महीने बनती है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आपका सप्तमेश खुद से 12th यानी कि द्वादश में ही कहा जाएगा, 6th हाउस द्वादश होता है और कन्या राशि काफी नीचस्थ है शुक्र के लिए। यहाँ गृहस्थ जीवन में क्लैशेस होते हैं। प्लस जब उसकी पोजिशनिंग चेंज होगी तो सूर्य यहाँ पर नीचस्थ हो जाएगा। तो भले ही शुक्र उच्च का होगा मगर सूर्य नीच का होगा। केतु के साथ है। थोड़ा गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत शांति बना के रखना पड़ेगा। अगर मैरिज होने वाला है तो वहां पर रिलेशनशिप अगर आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो बहुत डिस्प्यूटेड स्थिति मुझे दिखती है। अगर ऑलरेडी कहीं एंगेजमेंट हो रखी है तो बहुत संभल के चलिएगा। यहाँ पर संबंधों में खटास आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्लैशेस होने की संभावना है। और एक चीज मैं कहूंगी कि यहाँ पर कोई भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो नई पार्टनरशिप तो मैं बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहूंगी कि मत करिए। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो पॉइंट ऑफ व्यू काफी अलग रहेंगे। तो शांति बना के हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर फिर आगे बढ़िए। थोड़ा संबंधों में संभलने की स्थिति है। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए ग्रोथ का समय है, आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स एक तरह से प्राप्त होंगे आपको। जो भी आप कार्य करते हैं बिजनेस के अंदर आपको फाइनेंशियली काफी अच्छा है। मगर एक चीज में यही है कि इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से आपका कार्य पे भी अफेक्ट होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैरिज के अंदर भी हैं तो भी ईगो क्लैशेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, पूरे ही महीने ज्यादा है। मगर एक तरह से कहा जाए कि शुक्र और सूर्य की पोजीशनिंग को लेकर मैं कहूंगी कि यहाँ पर परिस्थितियां स्टेबल बना के रखना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस का स्वामी जो है पहले 15 तारीख तक तो खुद के घर को देखेंगे मंगल, और उसके बाद एक तो गुरु की भी दृष्टि आपके 8th हाउस पे है और उसके साथ साथ मंगल जब चेंज होता है तो वहां पर कोई भी इनिशिएटिव लेने में आपको मदद करेंगे, रिसर्च में काफी मदद करेंगे। एक तरह से चीजों को आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे और ये एक ग्रोथ का डेवलपमेंट इनर काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोई भी प्रकार के रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज के अंदर जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको काफी अच्छी सफलता है और एक क्लैरिटी के साथ रिसर्च होगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
9th हाउस का अधिपति खुद 12th हाउस में गुरु बनकर वक्रावस्था में, तो ये परिस्थिति के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगी कि देखिए आध्यात्मिक चिंतन में काफी बढ़ोतरी है। स्पिरिचुअलिटी आपको एक तरह से काफी डेवलपमेंट देगी, आप स्पिरिचुअल चीजों के साथ जुड़कर कार्य करेंगे। अगर बाहर जाना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए रास्ता और भी अच्छा होगा, यानी कि इजी होगा। मंगल का जैसे ही दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगा तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करता है। ये आईटी वालों के लिए बहुत अच्छा, और मेडिसिन वालों के लिए और टीचिंग सेक्टर के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश के कार्यों के अंदर आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। यहाँ भाग्य में बढ़ोतरी है, जो जो कार्य अटके हुए हैं आगे बढ़ेंगे और संपन्नता की तरफ लेकर जाएगा। 10th हाउस की बात करते हैं। देखिए शनि जो है मार्गी हो रहा है 23 तारीख को, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अब प्रमोशन हो सकता है। जैसे मंगल की स्थिति चेंज होती है तो मंगल की भी दृष्टि जब पड़ती है तो शनि और मंगल का एक तरह से दृष्टि संबंध बनेगा, अष्टम दृष्टि पड़ेगी मंगल की यहाँ पर। तो ये टेक्निकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली आईटी और कंस्ट्रक्शन के अंदर जो जो लोग जुड़े हुए हैं, मेडिसिन में जो जो लोग जुड़े हुए हैं, मटेरियल्स का कार्य करते हैं कंस्ट्रक्शन के, ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति। जहां जो जो कार्य काफी समय से वेटिंग पीरियड में आपको है, अगर आप कोई जॉब के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे हैं तो 15 तारीख के बाद आपके कार्य में आपको सफलता मिलना शुरू होगी। और शनि का जैसे ही मार्गी होने के बाद आपको क्लियर, जो भी आप कार्य अटके हुए सारे क्लियर हो जाएंगे और समाधान का समय होगा। यहाँ पर जो जो इंतजार किया है, जो जो आपने कार्य किए हैं उसका आपको पेड ऑफ होगा। प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं, ट्रांसफर का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो यहाँ आपका पूर्ण रूप से कार्य बनेगा। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान का अधिपति शनि बनकर 10वें भाव में, तो लाभ जो है वो टोटली कर्म से जुड़ा हुआ है। वक्री से मार्गी होने पर आपके लाभ में बढ़ोतरी है। इनकम में बढ़ोतरी 15 तारीख के बाद होने की संभावनाएं हैं। प्लस यही मैं एक चीज कहूंगी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, मगर एक स्टेडी रहेगा। आपका इनकम का जो सोर्स होगा वो एक स्टेडी रहेगा। यहाँ पर बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते, मगर जो चीजें अटकी हुई है वो सॉर्ट आउट हो पाएगी और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शनि का मार्गी होना आपके लिए काफी पॉजिटिव है। कार्यस्थल के अंदर जो जो बाधाएं थी वो सॉर्ट आउट हो पाएगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में गुरु वक्र अवस्था में, तो ये गुरु पर शनि का जब मार्गी दृष्टि पड़ेंगे और प्लस जो भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजें हैं उसमें क्लैरिटी आना शुरू होगा। कार्यस्थल के अंदर भी आपको, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या कोई भी इस प्रकार का ट्रांसफर से पोजीशनिंग कोई भी आपका अटका हुआ है, तो वो 15 तारीख के बाद सॉर्ट आउट होगा। 23 तारीख के बाद शनि का मार्गी होना और शनि की तृतीय दृष्टि पड़ने पर आपका बाहर विदेश जाने का पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त आपको होती है। गुरु का वक्री होने की वजह से मैं कहूंगी खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ खर्चे आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने पड़ सकते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना होगा। और प्लस कोई भी प्रकार का लीगल इशू है तो अपनी वाणी पर बहुत संयम बना के रखिएगा। यहाँ पर वाणी को 15 तारीख तक बहुत संभल के रखना है। क्लैशेस हो सकते हैं, इस वजह से कह रही हूं। अगर कोई भी डिवोर्स केस चल रहा है या इस प्रकार की कोई स्थिति है तो वहां पर आपको अपनी वाणी को बहुत संयम में रखना होगा। बाकी बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, मगर यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चीज में काफी क्लैशेस हो जाते हैं। और देखिए जो भी मेष लग्न वाले हैं उनके लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। प्रोफेशनल फ्रंट पे आपके लिए अच्छा है, काफी पॉजिटिव है। रिलेशनशिप के मामले में हर तरह से आपको संभलने की परिस्थिति है। इस महीने जो भी परिस्थिति है उसको संभल कर डिसीजन लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए ये जो भी सिचुएशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।